नमस्कार मित्रों। धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। धर्म मीमांसा भारत विद्या न्यास का यूट्यूब चैनल है। हम आज अपनी इस कड़ी में जो धर्मशास्त्रों पर चर्चा चल रही है उसकी कड़ी में अगला चरण लेंगे। इसमें थोड़ी सी बात जो मानवतावाद के संदर्भ में जरा सी सूचनाएं रह गई थी उन्हें देकर फिर हम ये बताएंगे कि मानव धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के क्या रूप हैं और क्या उनका महत्व है। मानव धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह, तो इस विषय को शुरू करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो मानव धर्मशास्त्र जैसा मैंने बताया वो केवल भारत में, केवल सनातन धर्म में शास्त्र है। संसार में और कहीं भी मानव धर्मशास्त्र या रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जैसी कोई पुस्तक लिखी नहीं गई है सिवाय भारत में सनातन धर्म में, जहां उस पुस्तक का नाम भी है मानव धर्मशास्त्र, जिसका प्रचलित नाम है लॉ ऑफ मनु या मनुस्मृति। तो फिर यूरोप में जो आजकल कुछ लोग मानवतावाद की बात करते हैं वो कब हुआ? तो मैंने बताया था कि 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार मानवतावाद नाम से एक समूह तैयार हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने धीरे से ये चर्चा शुरू की कि भाई ये जो पर्सनल गॉड है क्रिश्चियनिटी का, ये कुछ ठीक नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। तो उसका विरोध हुआ, दार्शनिकों वैज्ञानिकों ने किया। और फिर मैथ्यू आर्नल्ड जो बहुत बड़े कवि और लेखक थे अंग्रेजी के, इंग्लैंड के, उन्होंने और बर्ट्रैंड रसेल आदि ने मानवतावाद की बात की। खासतौर से मैथ्यू आर्नल्ड जो दार्शनिक भी हैं, उन्होंने मानवतावाद की चर्चा शुरू की। फिर जीव विज्ञानी जूलियन सोरेस हक्सले थे, उन्होंने जूलॉजी के आधार पर मानवतावाद की चर्चा शुरू की और कहा कि ये जो क्रिश्चियनिटी का मत है क्रिएशन के बारे में और स्त्रियों के बारे में और मनुष्य के बारे में और आत्मा के बारे में, वो अप्रामाणिक है, प्रमाणित नहीं। इसके बाद अमेरिकन मानवतावादी एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर ह्यूमनिज्म, है ना, इसका गठन 1941 ईस्वी में किया गया, जिसका घोष वाक्य था गुड विदाउट ए गॉड। भारत में लोग असल में ऐसा अज्ञान नेहरू जी के समय से चली हुई शिक्षा ने, स्टालिनवादी शिक्षा ने, और जैसे कि भाजपा तक अभी चला रही है, उसकी शिक्षा ने इतना अज्ञान फैला दिया है कि जो पादरियों ने सिखा दिया, क्रिश्चियन तो उनके अर्थ जानते भी हैं, हिंदू बिल्कुल उसी का भक्त हो गया। अधिकांश पढ़े लिखे हिंदू पादरियों के बहुत ही श्रद्धावान भक्त हैं और अपने पूर्वजों के कटु आलोचक या निंदक या समीक्षक या विरोधी या उनसे उदासीन है। तो गुड विदाउट गॉड, है ना, गुड विदाउट ए गॉड, इसका क्या अर्थ है? अब वो कह देंगे गॉड माने ईश्वर के बिना अच्छे काम। नहीं, गॉड का अर्थ होता है क्रिश्चियन गॉड। यहाँ गॉड का अर्थ है क्रिश्चियन गॉड एज प्रोपाउंडेड, एज डिफाइंड, एज प्रीच्ड इन क्रिश्चियनिटी, इन चर्च। चर्च में गॉड के जिस रूप का प्रतिपादन किया जाता है वो गॉड बड़ा आतताई है, बड़ा पक्षपाती है, स्त्री और पुरुष के विषय में घोर अन्यायकारी है, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के विषय में, रिलीजियस और हीदन के विषय में घोर पक्षपाती है, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच घोर भेदभाव करता है, नैतिकता को नहीं मानता, केवल एक फेथ को मानता है, फेथ के आधार पर लास्ट डे ऑफ जजमेंट के दिन जजमेंट करता है, मॉरलिटी के आधार पर जजमेंट नहीं करता, बल्कि मॉरलिटी की भी एक नई परिभाषा करता है कि
फेथ इन क्रिश्चियनिटी इज द बेसिस ऑफ मॉरलिटी। अब ये इतनी विचित्र बात है कि किसी भी दार्शनिक या वैज्ञानिक को ये कभी स्वीकार नहीं होता। तो गॉड का जब यूरोप में और अमेरिका में गॉड शब्द कहा जाता है तो उसका अर्थ है गॉड नाम की एक एग्जिस्टेंस, एक सत्ता, एक अस्तित्व, जैसा कि वह चर्च के द्वारा प्रतिपादित है। तो वो भयंकर है। तो गुड विदाउट ए गॉड माने भैया गॉड जो करे वही गुड है, और गॉड की शरण में जाओ, चर्च में जाओ, यही गुड है। इसका निषेध करके कहा कि नहीं, वो गुड नहीं है, बल्कि वहां तो बहुत कुछ बुरा है। तो हम लोग अच्छे काम करेंगे बिना गॉड को माने, यानी बिना क्रिश्चियन हुए, यानी बिना चर्च में गए, ये है गुड विदाउट गॉड। उस गॉड का हिंदी अनुवाद ईश्वर करना पाप है। जो भी गॉड का अनुवाद ईश्वर करता है वो पाप करता है, तमस को फैलाता है, अंधकार को फैलाता है। क्रिश्चियन गॉड इज नॉट ईश्वर, नॉट परम ब्रह्म, नॉट भगवान, वो गॉड है। जैसे अल्लाह का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ऐसे क्रिश्चियन गॉड का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, वो गॉड है। और लोगों को भरमाने के लिए सारी दुनिया में पादरियों ने जहां जो शब्द परम सत्ता के लिए चला था, गॉड का वही अनुवाद कर दिया। यहाँ पहले ईश्वर कहा, ईसा कहा, फिर यीशु कहीं कहीं कहते हैं, लेकिन अभी भी ईसा चला है। ईसा माने ईश्वर का भेद हो जाए। तो ये सब क्या है? छल है। गॉड का अर्थ है गॉड, क्रिश्चियन गॉड, जो कि ईश्वर नहीं है, जो सर्वव्यापी नहीं है, जो परम सत्ता नहीं है, जिसकी और प्रतिस्पर्धी सत्ताएं हैं, शैतान आदि। तो उसके बिना, उस अजीब सी चीज को माने बिना भी मनुष्य अच्छे काम कर सकता है। तो ये बना है ना, क्रिश्चियन धारणा के बिना भी मानव हित संभव है, ये और नैतिक जीवन संभव है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये हिंदू धर्म को तो कोई जानते नहीं है, तो ये किसी भी प्रकार के रिलीजियस या मजहबी पंथ को एकमात्र पंथ कहे जाने के विरोधी हैं, यानी मोनोथोइज्म के घोर विरोधी। अब मूर्खों ने मोनोथीज्म का भी क्या अर्थ कर दिया? ईश्वरवाद नहीं भाई, एक पंथवाद, एकमात्र पंथवाद। तो ये जो है ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन, मानवतावादी एसोसिएशन, ये मोनोथीज्म का विरोधी है। आपकी एक ही थियोलॉजी है, उसी से आपका उद्धार होगा। इस मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास का ये घोर विरोधी है। 2004 ईस्वी में इस एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं ने भी मिलकर सेकुलर कोएलिशन ऑफ अमेरिका बनाया। अब इसी से यहाँ के लोग सेकुलर अपने को कहने लगे। आप देखिए चालाकी, वहां जो सेकुलर कोएलिशन है वो बहुत अच्छी चीज है। सेकुलर यानी जो लोग क्रिश्चियन गॉड में विश्वास नहीं करते वो सेकुलर हैं। तो जो यूरोप अमेरिका का सेकुलर है वो हिंदुत्व के बहुत निकट है। जो थियोलॉजी को नहीं मानता, एकमात्र पंथ को नहीं मानता कि परम सत्ता को जानने का एक ही तरीका है शरण में आना और फेथ करना, ईमान लाना, बल्कि विवेक को, बुद्धि को, ज्ञान को, विज्ञान को जो मानता है वो सेकुलर है, और इसलिए वो हिंदू धर्म के बहुत निकट है। तो यूरोप अमेरिका के सभी सेकुलर हिंदू धर्म के मित्र हैं, लेकिन हिंदुओं के संगठनों को ये सब सत्य पता नहीं है। तो यहाँ के जो कम्युनिस्ट और सत्यद्रोही, मानवद्रोही ग्रुप हैं, समूह हैं, वो अपने आप को छिपाने के लिए सेकुलर कहते हैं, हम सेकुलर हैं, ताकि उनको वहां मित्र मिल जाए। लेकिन ये धोखाधड़ी का मामला है। और अगर भारत में अच्छा शासन आ गया या भारत के राजदूतों ने दुनिया में सत्य का प्रसार किया तो बहुत जल्दी यूरोप अमेरिका के सेकुलर भारत के सेकुलरिस्टों के घोर विरोधी हो जाएंगे, है ना, उनसे घृणा करने लगेंगे और हिंदू धर्म के मित्र हो जाएंगे। तो ये है मानवतावादी एसोसिएशन का। और वहां जो सेकुलर ह्यूमनिस्ट हैं वो वस्तुतः है हिंदू विश्व दृष्टि के बहुत निकट हैं, और उसमें काफी लोग हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी एवं नीतिवादी इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट और एथिकल यूनियन जो है उसमें 117 मानवतावादी और विवेकवादी संगठनों का समूह है जो 36 देशों में फैला हुआ है। इनका उद्घोष है हैप्पी ह्यूमन, यानी मनुष्य कैसे प्रसन्न रहे इसके लिए ये काम करते हैं, ये नहीं कि वो कैसे फेथफुल रहे, आनंदमय मनुष्य। ये सब प्रकार की थियोलॉजी के विरोधी हैं और ये हिंदू धर्म के बहुत निकट हैं। तो ये जानना चाहिए कि ये जो है मानवतावाद जो यूरोप और अमेरिका में है वो हिंदू धर्म के बहुत निकट है, और भारत में जो मानवतावाद इंसानियत रखते हैं वो सत्यद्रोही,
धर्मद्रोही, मानवद्रोही, बदमाश, लफंगे। क्योंकि उनको कुछ पता नहीं, और पता है तो जानबूझकर छिपाते हैं, या तो मूर्ख हैं और या हिंदू धर्म का नाश करने या उसको कमजोर करने या उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए अपने को मानवतावादी कहते हैं। वो वस्तुतः मानवता विरोधी। तो भारत के मानवतावादी मानवता विरोधी हैं। यूरोप और अमेरिका के मानवतावादी हिंदू धर्म के बहुत निकट हैं। तो ये जानना चाहिए। जब इसको आप जानेंगे तब समझेंगे कि वो तो कुछ 10-20 हजार, बहुत हुआ तो 1 लाख निकलेंगे सारे मानवतावादी जो यूरोप अमेरिका के हैं। और बाकी तो सब साधारण, कोई बिलीविंग क्रिश्चियन है, कोई नॉन बिलीविंग क्रिश्चियन है, कोई चर्च जाता है, कोई चर्च नहीं जाता, लेकिन चर्च का विरोध करने का साहस कोई नहीं कर पाता यूरोप अमेरिका में। तो इस संदर्भ में मानव धर्मशास्त्र का महत्व तो अद्वितीय हो जाता है। मानव धर्मशास्त्र यानी विश्व के उन सभी मनुष्यों को जो मूढ़ नहीं है, जो थियोलॉजी नामक भ्रमजाल, जाल जंजाल के लपेटे में नहीं है, जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो कल्याणकारी मार्ग की खोज में हैं, सत्य, शिव और सुंदर के जो खोज में हैं, तो वो लोग जो हैं उनके लिए मानव धर्मशास्त्र ही एकमात्र सही रास्ता है। तो ऐसा जो मानव धर्मशास्त्र है वो, जैसा मैंने बताया, एक तो ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन है। अब वो ब्रह्मचर्य बहुत ही कठोर साधना है, यानी आनंददायक है। वीर्य का रक्षण होता है, तप होता है, उत्कर्ष होता है लेकिन वो आज के समय में तो शायद ही कोई करता हो। उसका आप विस्तार से क्या कहें ब्रह्मचर्य का। लेकिन वो ब्रह्मचर्य पालन के योग्य है। अगर उसका पालन करेंगे तो जो ब्रह्मचारी को तेज प्राप्त होगा, आध्यात्मिक बल और दैहिक बल दोनों प्राप्त होंगे, ओजस प्राप्त होगा, मानसिक उत्कर्ष होगा और सब प्रकार से श्रेष्ठ जीवन के योग्य हो जाएंगे। और ब्रह्मचर्य पूरा करके जब समावर्तन करते हैं, समावर्तन एक प्रकार से दीक्षांत स्नान है या एक विशेष स्नान है, तो उसके बाद फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश होता है। ये गृहस्थ धर्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में। तो मानव धर्मशास्त्र क्या कहता है? मानव धर्मशास्त्र कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ही वर्ण विश्व भर में मानव समाज में होते हैं। उसमें ये नहीं कहा है कि ये हिंदू समाज में होते हैं, ऐसा है, ऐसा कोई शब्द ही हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है। मनुष्य कैसा होता है? तो गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार मनुष्य 4 वर्णों में विभाजित किए जा सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बाहर कोई भी व्यक्ति समाज में नहीं होता। 4 वर्णों में ही संपूर्ण मानव समाज संगठित है। कोई बहुत व्यवस्थित ढंग से संगठित है, कोई अनाड़ी ढंग से संगठित है। जैसे इस समय हिंदू समाज 4 वर्णों में संगठित नहीं है, लेकिन मनुष्य तो 4 ही वर्ण के होते हैं। कोई भी मनुष्य या तो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है। गुण और कर्म की प्रधानता से उसके वर्ण का निर्धारण हो सकता है। तो मनु कहते हैं कि संपूर्ण मनुष्यों के लिए, सार्ववर्णिक मनुष्यों के लिए, सामान्य मनुष्यों के लिए, सामाजिक धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए, मानव धर्म का अनुसरण करने वाले समस्त मनुष्यों के लिए कुल 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उन 8 प्रकार के नाम है ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। मनु का सूत्र है अध्याय 3 श्लोक 20 से 24। चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेहिता हितान् अष्टौ इमान् समासेन स्त्री विवाहान् निबोधत। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्वास्तमोधनः अमोधमः। अष्टम जो है वो अधम है। यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदेशौ च यस्य यौ तद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रस्वेच गुणा गुणान्। षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो वसन् विच्छूद्रयोस्तु तानेव विद्यात् धर्म्यान् राक्षसान्। चतुरो ब्राह्मणम् आद्यान् प्रशस्तान् कवयो विदुः राक्षसं क्षत्रियस्यैक आसुरं वैश्य शूद्रयोः। ये मनुस्मृति है। कुल 8 प्रकार के विवाह होते हैं।
उसमें से जो राक्षस विवाह है उसका वो केवल क्षत्रियों के लिए है। राक्षस यानी बलपूर्वक किसी कन्या को उठाकर ले जाना, फिर उसका विधिवत पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ विवाह करना। क्योंकि क्षत्रियों के लिए क्यों है? क्योंकि राक्षस विवाह में वर पक्ष और कन्या पक्ष का संघर्ष अनिवार्य है। निश्चित लड़ाई होती है वर पक्ष और कन्या पक्ष में, और अंत में जो ज्यादा बली क्षत्रिय होता है वो जीतता है। लेकिन फिर जीतने के बाद भी कन्या को वो ले गया तो वो ये नहीं कि उससे दुर्व्यवहार करना है, नहीं, उसका विधिवत सम्मान पूर्वक सारे ही वैदिक कर्मकांड करने, तब वो राक्षस विवाह हुआ। अगर अपहरण कर लिया और फिर बलात्कार किया या मनमानी रखा या रखेल की तरह रख लिया तो वो मृत्युदंड के योग्य अपराध है हमारे शास्त्रों में। राजा को चाहिए कि अगर कोई किसी की कन्या को उठा कर ले जाए और उसके बाद विधिवत वैदिक ढंग से विवाह नहीं करे तो उसको मृत्युदंड दे। लेकिन अगर वो ले गया और उसके बाद अपने संतान से वैदिक धर्म से विवाह कर दिया तो वो राक्षस विवाह। निंदित तो वो तब भी है क्योंकि उठाया है, लेकिन इसके बाद वो सामान्य विवाह के सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं दोनों पक्षों को, क्योंकि फिर स्त्री का तो सम्मान पूरा हो जाता है। एक बार जब आपने उठाया उस समय आपने अनुचित काम किया, फिर पूरा है। गंधर्व विवाह क्या है कि कन्या और वर एक दूसरे को देख के प्रीति और राग से भरकर जब संकल्प लेते हैं कि हम दोनों प्रणयी हैं और मिलते हैं तो वो गंधर्व विवाह। और पिशाच विवाह तो सब प्रकार से निंदनीय है। तो पिशाच का नाम दे दिया। कुछ लोग जबरन उठा के ले जाते थे, सोई हुई लड़की को ले गए, तो अगर लड़की सो रही है, मान लीजिए कि वो आपके कुल को बहुत पसंद है, तो आप उठा कर ले गए, बाद में आपने सारे वैदिक कर्म कर लिए तो भी वो निंदनीय है, तो वो पिशाच विवाह है। तो ये पिशाच राक्षस विवाह तो क्षत्रियों के लिए ये था कि वीरता प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी वो निंदित है। पिशाच विवाह सर्वथा निंदित है। लेकिन बाकी जो विवाह के प्रकार हैं वो हैं गंधर्व और प्राजापत्य, दैव, आर्ष और ब्राह्मण। ये सब अच्छे हैं। ब्राह्म विवाह केवल ब्राह्मण लोग करते हैं। वैदिक वेदों का अध्ययन करने के बाद जो वैदिक विधि से विवाह होता है ब्राह्मण का, उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। तो वो सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद यानी वेद पढ़े हुए सदाचारी वर को अनुरोध पूर्वक बुलाकर वस्त्र भूषण आदि सहित अलंकृता कन्या जब दान की जाती है तो उसे कहते हैं ब्राह्म विवाह। इस विवाह में किसी भी प्रकार की कोई याचना किसी पक्ष से नहीं की जाती, इसीलिए इसको विशेषकर धर्ममय विवाह कहा जाता है। स्मृति मुक्ताफल में कहा गया है कि विवाह का उद्देश्य ही धर्म की साधना करना है। इसलिए जो विवाह के साथ धर्म शब्द जुड़ा हुआ है, धर्म के बिना कोई विवाह नहीं है। मनु ने कहा है, आच्छाद चाचित्वा च सुशीलते स्वयं आहुदानम कन्यायाम ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तितः। ब्राह्म विवाह ही वास्तविक धर्म विवाह है, क्योंकि ये धर्म के लिए ही किया जाता है। जो केवल धर्म की साधना, धर्म के उत्कर्ष, अपने घर में और चारों ओर धर्म के प्रसार के लिए विवाह किया जाता है, उसे धर्म ब्राह्म विवाह कहते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का कहना है कि ब्राह्म विवाह से उत्पन्न पूर्व की 14 और आगे आगामी 6 इस प्रकार 20 पीढ़ियों को तार देती है। तो इस विवाह की बहुत प्रशंसा की गई है। ब्राह्म विवाह से प्राप्त संतान स्वयं सहित 10 पूर्व की और 10 आगामी पीढ़ियों को पवित्र कर देती है। ये सब धर्मशास्त्रों का कथन है, ताकि वो क्योंकि वो धर्म फैलाते हैं समाज में और अपने परिवार में, तो इसलिए ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें 10 पीढ़ी आगे की और 10 पीढ़ी बाद की पवित्र कर देती। इसके बाद दैव विवाह है। दैव विवाह से उत्पन्न संतान पूर्व की 6 और बाद की 6 पीढ़ियों की और स्वयं अपनी इस प्रकार 14 पीढ़ियों को मोक्ष का कारण बनती है। इसलिए दैव विवाह की भी बहुत प्रशंसा। फिर दैव विवाह कौन है? दैव विवाह वो भी है। दैव विवाह भी वस्तुतः है
वैदिक ढंग से ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ इसकी विशेषता अभी यहाँ नहीं दिख रही है, जब दिखेगी तो हम बताएंगे। दैव विवाह ब्राह्म विवाह के बाद दूसरे स्थान पर आता है। आर्ष विवाह वो है जो बाकायदे वैदिक मंत्रों के साथ दोनों पक्ष विवाह करें, लेकिन वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इन चारों ही वर्णों में जो वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत विवाह होता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह से उत्पन्न संतान पूर्व की 3 और बाद की 3, इस प्रकार 6 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान की जाती है। तो ये हुआ ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह वो है जो संतान की कामना से विवाह किया जाता है। धर्म का उसमें पालन तो होता है, लेकिन धर्म के उत्कर्ष और धर्म के प्रसार के संकल्प के साथ नहीं होता, इसलिए वो प्राजापत्य विवाह है। तो प्राजापत्य विवाह भी 13 पीढ़ियों को, यानी पहले की 6 और बाद की 6 और अपनी पीढ़ियां 13 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान करते हैं, है ना। मनु ने कहा है कि ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य इन चारों ही विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न और शिष्ट होते हैं, यशस्वी और धनवान होते हैं और धर्म पूर्वक भोग करने वाले दीर्घायु होते हैं। तो दैव विवाह क्या है? जब कन्या पिता के द्वारा यज्ञ आदि करने वाले अविवाहित यानी पहले कुंवारे ऋत्विज को अथवा अध्वर्यु युवक को दी जाती है तो उसे दैव विवाह कहते हैं। यानी या तो अध्वर्यु यानी यज्ञ कराने वाला युवक हो, या अगर वो प्रौढ़ भी है लेकिन अविवाहित है, प्रौढ़ावस्था तक आते तक विवाह नहीं किया है, तो ऐसे ऋत्विज को जब कन्या पिता के द्वारा दी जाती है तो उसे दैव विवाह कहते हैं। जब कन्या को शास्त्र विधि से 1 या 2 गाय उपहार में देकर विवाह संपन्न कराते हुए योग्य वर को दान दिया जाता है, तब उसे आर्ष विवाह कहते हैं। जब पिता भली भांति अलंकृता और अर्चिता अर्थात सम्मानित कन्या को शास्त्र विधि से विवाह क्रिया संपन्न करने के उपरांत आशीर्वचन के साथ विदा करते हैं कि तुम दोनों धर्म का आचरण करते हुए स्वस्थ रहो, तब उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं। टीकाकारों ने व्याख्या की है कि यह जो धर्माचरण करने का वचन कहा है उसमें अर्थ और काम सम्मिलित है। वर व वधू दोनों विवाह के समय यह वचन देते हैं कि वे धर्माचरण करेंगे। शंख स्मृति के अनुसार जब धर्माचरण का वचन देने वाले वर को कन्या दी जाती है तब उसे प्राजापत्य विवाह कहा जाता है। कुल मिलाकर ये चारों विवाह जो हैं थोड़े से ही भेद हैं इनके, और ये श्रेष्ठ विवाह हैं। गंधर्व विवाह वो है कि वर और कुमारी कन्या परस्पर प्रीति पूर्वक किसी एक स्थान में एकांत में मिलकर संगम कर लेते हैं, तो इसे काम संभव विवाह कहा है, इसी को गंधर्व विवाह कहा है। इसकी प्रशंसा नहीं है, परंतु कुल मिलाकर ये शास्त्र सम्मत ही है। प्रशंसा क्यों नहीं है? ये सब स्मृतियों में हमारे हर बात में बहुत विवेचना है, बहुत तर्क है। ये मत समझो कि कोई बाइबिल या कुरान नहीं है कि कह दिया बस, नहीं, कोई चीज क्यों है, कैसे है, कारण क्या है। तो गंधर्व विवाह में भी चूंकि प्रेम से मिलते हैं वर और कन्या, तो इसकी प्रशंसा क्यों नहीं है? तो कहते हैं प्रशंसा इसलिए नहीं है कि मिलते समय इसमें धर्म की कामना नहीं होती, बाद में भले हो जाए, लेकिन जिस समय मिल रहे हैं तो केवल वो काम भाव प्रमुख है, आकर्षण प्रमुख है, तीव्र आकर्षण, प्रचंड आकर्षण। तो काम संभव विवाह है गंधर्व, इसलिए इसकी निंदा है। निंदा नहीं है मतलब थोड़ी सी इसको हल्का माना जाता है, या इसकी प्रशंसा नहीं है, कहीं कहीं निंदा भी है। क्यों? क्योंकि विवाह के समय ये विचार नहीं आया कि हम धर्म के लिए विवाह करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गंधर्व विवाह में और कोई दोष नहीं है। वो कहते हैं गंधर्व विवाह उतना ही श्रेष्ठ विवाह है जैसे अन्य विवाह, लेकिन वो अन्य चारों विवाहों से हल्का है। कुछ लोगों ने कहा है निंदनीय है। क्यों निंदनीय है? क्योंकि जब एक दूसरे के प्रति शरीर, मन और बुद्धि के प्रति आकर्षित होते हैं, देह के प्रति, गुणों के प्रति, लक्षणों के प्रति, ये देख के कि ये हमारे अनुराग के योग्य है, ये हमारे अनुकूल है, हमारा मन इसी में रमेगा, इन सब कारणों से जब आकर्षित होते हैं और एकांत में मिलते हैं तो वो गंधर्व विवाह तो हो गया, लेकिन मिलते समय ये नहीं भाव नहीं आता कि हम धर्म का पालन करने जा रहे हैं, इसलिए वो विवाह चारों की तुलना में निंदित हल्का है।
शेष विवाह में विवाह के पहले ही ये संकल्प लेना होता है कि हम धर्म के लिए विवाह करते हैं। इसलिए आजकल जो विवाह होते हैं हिंदुओं के भी, अगर उसमें वर और वधू में ये भाव नहीं आया कि देखो हम हिंदू धर्म का उत्कर्ष करने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए विवाह कर रहे हैं, ये भाव नहीं आया, तो वो फिर वो न ब्राह्म विवाह है, न दैव विवाह है, विवाह है, न प्राजापत्य विवाह है। इसलिए पंडित जी को आपने बुला लिया और वो मंत्र पढ़ रहे हैं और लाउड स्पीकर में गाने बज रहे हैं और आप इससे खुश हैं कि हम शादी हो रही, शादी नाम, माता पिता इसमें खुश हैं कि शादी नाम की झंझट पूरी हट गई आज से, अथवा इसी में खुश हैं कि भाई ये तो करना पड़ता है या समाज में दिखाना है कि हमने धूमधाम से शादी की। तो वो शास्त्रों के अनुसार वो कोई बहुत धर्म में विवाह नहीं है, वो तो यूं ही है, आपका अरेंजमेंट है। इसीलिए जो आजकल बड़ी प्रशंसा कर दी जाती है हिंदू परिवारों की और फिर रोया जाता है कि हिंदू परिवार क्यों बिखर रहे हैं, तो आपने तो शास्त्र के अनुसार विवाह ही नहीं किया। यदि विवाह के समय धर्म का विचार नहीं है, यदि विवाह के समय कन्या और वर और कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के भीतर यह स्पष्ट भाव नहीं है, ये नहीं कि हमारे सबकॉन्शियस में अचेतन मन में तो यही है, देखो धर्म के लिए तो कर रहे हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में बहानेबाजी नहीं चलती, क्योंकि फिर वो तो गंधर्व विवाह वाला भी यही कह सकता है कि अरे हम करेंगे तो धर्म का पालन है, सदाचारी ही तो है। नहीं, आप सदाचारी हैं, आप श्रेष्ठ राजा हैं, अक्सर राजाओं के गंधर्व विवाह होते हैं, आप आगे पीछे धर्म का पालन करते रहे हैं, फिर भी गंधर्व विवाह निंदनीय है। क्यों? क्योंकि जिस समय आप दोनों ने विवाह या मिलन का संकल्प लिया उस समय आपके मन में काम था, धर्म नहीं था। तो सनातन धर्म के चारों श्रेष्ठ प्रकार के विवाह तभी वो श्रेष्ठ कहे जाएंगे जब वर पक्ष और कन्या पक्ष तथा वर और कन्या दोनों में ये विवेक जागृत हो। ध्यान रखिए बार बार, ये विवेक जागृत हो, ये होश रहे, ये भान रहे, ये स्पष्टता रहे कि हम क्यों विवाह कर रहे हैं, धर्म के लिए विवाह कर रहे हैं। इससे धर्म की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि से राष्ट्र की वृद्धि स्वतः होती है, धर्म ही राष्ट्र का मूल है। तो जब आप विवाह के पूर्व इस होश के साथ विवाह करते हैं कि ये विवाह धर्म के लिए हो रहा है, तभी वो धर्म में विवाह है। अगर आपने समाज में दिखाने के लिए अथवा ये विवाह करना चाहिए और क्या करें, वर्ष तो आगे बढ़ाना ही है और सब विवाह तो करते ही हैं तो हम भी करेंगे, तो वो एक सामाजिक कोई क्रिया है, उसका कोई महत्व नहीं है। आपने पंडित जी को बुला के बड़े सुंदर वैदिक मंत्र पढ़ दिए, आप शास्त्र को ध्यान से देखिए, उसके मूल में अगर पूर्व में धर्म की सजगता, धर्म की चेतना, धर्म की स्पष्टता, धर्म का स्मरण, धर्म का बोध विद्यमान नहीं है, तो विवाह एक सामान्य क्रिया है, वो फिर धर्म में विवाह नहीं है। धर्म में विवाह वही है जहां धर्म भाव से ही विवाह किया जाए। और इसीलिए अच्छा, फिर विवाह की क्रियाओं में भी है, राष्ट्रभृत आहुतियां होती हैं, उसमें राष्ट्र के लिए आहुतियां दी जाती हैं। फिर जया होम होता है, जया होम जिसमें आप धर्म के लिए संघर्ष करने और विजय प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। तो वो उसमें भी होम आप जब करें तो आपको पता रहे कि ये राष्ट्रभृत आहुतियां हैं, राष्ट्र का भरण पोषण करने वाली आहुतियां हैं, ये जया होम है, जय प्राप्ति के लिए हवन है, यज्ञ, तब तो उसका महत्व है। ये थोड़े कि पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया हाँ कि अब राष्ट्रभृत आहुतियां करेंगे, अब जया होम करेंगे, नाऊ को सब पता है कि कैसे करना, ब्राह्मण को तो सब पता ही रहता है, नौवा और पंडित मिलके सब प्रबंध कर दिए और क्या हो रहा है, हाँ जी राष्ट्रभृत आहुतियां हो रही हैं, अब क्या हो रहा है पंडित जी, अब होम, जया होम हो रहा है, उसका कोई फल नहीं है उतना। ठीक है, सामान्य विवाह से बेहतर है, सुंदर है, पंडित जी की उपस्थिति से वो गरिमा में है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से वो पवित्र है, लेकिन जो मूल विवाह है, मूल भाव है विवाह का, वो तो ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि अब हम राष्ट्रभृत आहुतियां कर रहे हैं, इसका उद्देश्य राष्ट्र का भरण है, राष्ट्र का पोषण है। अब हम जया होम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य धर्म में जीवन के संघर्ष में जय प्राप्त करना है। गंधर्व विवाह अन्य चारों विवाहों के बाद हल्का क्यों है? क्योंकि देह, मन और बुद्धि का आकर्षण तो हुआ, लेकिन ये भाव नहीं रहा कि धर्म के लिए हम कर रहे हैं। चाहे वो दुष्यंत और शकुंतला का ही मिलन हो,
उसमें न तो शकुंतला के मन में यह है कि इसके द्वारा मैं धर्म का उत्कर्ष करूंगी, और न ही दुष्यंत के मन में। तो इसलिए वो गंधर्व विवाह है उन चारों की तुलना में हल्का विवाह है। तो मुख्य बात है कि आपके मन में संकल्प क्या है, सजगता क्या है, बोध क्या है। मनुष्य की हर क्रिया में सर्वाधिक महत्व है संकल्प, बोध और सजगता। हम क्यों कर रहे हैं, प्रयोजन की स्पष्टता। अगर प्रयोजन की स्पष्टता है तभी कोई विवाह सार्थक है, तभी कोई विवाह पवित्र है, तभी कोई विवाह फलप्रद है, तभी कोई विवाह अभीष्ट फल देगा। अन्यथा एक अरेंजमेंट है, आप कर रहे हैं तो भी कोई बुरा नहीं है। लोक निर्वाह, लोक परंपरा का निर्वाह है। अगर वो भी नहीं करेंगे, लोक परंपरा का निर्वाह करते रहे, कि हम विवाह क्यों कर रहे हैं, धर्म के लिए, तो सार्थक हो गया ना। तो जीवित रहने का अपना महत्व है, लोक परंपरा जीवित रहनी चाहिए। मान लीजिए कि आजकल मंत्रों के साथ पंडित जी विवाह करा देते हैं और चारों तरफ हल्ला गुल्ला होता रहता है, तो मूल जो श्रेष्ठ विवाह का स्वरूप है उसकी तुलना में वो हल्का है, लेकिन फिर भी वो भी अच्छा है। परंपरा जीवित रहेगी तो पता नहीं कब उसका सही भाव जागृत हो जाए, कब कौन से वर और कौन से कन्या को वैदिक मंत्रों को सुन के उनके अर्थ को जान के स्मरण आ जाए कि ओहो, विवाह हम धर्म के लिए कर रहे हैं। इसलिए परंपरा का निषेध नहीं है, परंपरा का सर्वोपरि महत्व है, लेकिन फल बोध से, सजगता से और विवेक से ही संभव है। ये आज के दिन बस इतना ही। 8 प्रकार के विवाहों पर थोड़ी चर्चा आगे और करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।